सोचिए, एक हिंदू व्यक्ति को मुस्लिम भीड़ पीट पीट कर अधमरा कर देती है और फिर उसको पेड़ पर बांधकर जिंदा जला देती है। ये कोई सैकड़ों साल पुरानी कहानी नहीं है, ये 2025-26 का बांग्लादेश है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमने ऐसा कुछ पहले भी होते हुए देखा है? तो जवाब है हाँ। 1946 में एक राजनीतिक घटना घटी, डायरेक्ट एक्शन डे। इसका नेतृत्व किया मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी पार्टी मुस्लिम लीग ने। कागजों में ये भले ही एक राजनीतिक दबाव था, लेकिन जमीन पर ये हिंदू मुस्लिम टकराव की भीषण आग बन गया। कलकत्ता की सड़कों पर घर जले, लाशें गिरी और कई दिनों तक कानून नाम की कोई चीज नहीं थी। हजारों लोग मारे गए, लेकिन ये बस एक शुरुआत थी। अक्टूबर 1946, जगह नोआखाली। यहाँ कोई भी भीड़ आमने सामने आकर नहीं टकराई। यहाँ गांव गांव जाकर एक एक हिंदुओं के घर को निशाना बनाया गया, पुरुषों को जान से मारा गया, उनकी महिलाओं और बहनों का अपहरण किया गया, उनके साथ बलात्कार किया गया और उनका जबरन धर्मांतरण कराया गया। ये कोई अचानक भड़की हुई हिंसा नहीं थी, ये एक टारगेटेड हिंसा थी। इतिहास तो इसे हल्के शब्दों में दंगे कह देता है, लेकिन ये वास्तव में दंगे नहीं, हिंदुओं के खिलाफ एक संगठित अत्याचार था। अब सवाल ये उठता है कि अगर मोहम्मद अली जिन्ना इतना बड़ा कदम उठा रहे थे, फिर महात्मा गांधी ने इसे रोका क्यों नहीं? उस समय के तत्कालीन कांग्रेस नेताओं ने इसका खुलकर विरोध क्यों नहीं किया? और ब्रिटिश सरकार ने समय पर सेना क्यों नहीं पहुंचाई? खैर, ब्रिटिश सरकार से इसकी क्या उम्मीद की जा सकती है, मगर असली सवालों के दायरे में तो कांग्रेस और महात्मा गांधी आकर खड़े हो जाते हैं। दरअसल सच तो यह है कि उस समय राजनीति में सत्ता हस्तांतरण की जल्दी थी, राष्ट्रीय एकता की छवि बनानी थी और किसी को भी कम्युनल नहीं कहलाना था। और इसी चुप्पी की कीमत हिंदुओं ने अपने खून से चुकाई। मुझे तो यही लगता है कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति होती, कांग्रेस के नेता और महात्मा गांधी अगर चाहते, तो डायरेक्ट एक्शन डे को रोका जा सकता था और फिर जो नोआखाली में हुआ वो भी नहीं होता। लेकिन आपको पता है सबसे खतरनाक क्या है? इतिहास को आज फिर से दोहराया जा रहा है। बांग्लादेश में एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास पर भीड़ ने आरोप लगाया कि इसने इस्लाम धर्म का अपमान किया। बिना किसी जांच, बिना किसी अदालत के उसे बेरहमी से पीटा गया, उसे अधमरा कर दिया गया और निर्वस्त्र करके पेड़ पर लटका कर जिंदा जला दिया गया। और इतना ही नहीं, स्थानीय मीडिया को डराया धमकाया गया, कई सारे न्यूज ऑफिस जला दिए गए ताकि मीडिया आगे से ऐसी कोई भी खबरें देश से बाहर ना पहुंचा सके। तो जरा सोचिए, हमें जिन एक आध घटनाओं के बारे में पता चल भी जाता है, वो सिर्फ कुछ ही घटनाएं होती हैं। असली संख्या तो कभी हमें पता ही नहीं चलती। बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या ऐसे ही नहीं कम हो गई। तो अब अगर हम जरा ध्यान से सोचेंगे और देखेंगे तो इनका एक खतरनाक पैटर्न हमारे सामने आता है जो हर एक हिंदू को असहज कर सकता है। इस तरह की घटनाएं अक्सर उन्हीं इलाकों में देखने को क्यों मिलती हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक होते चले जा रहे हैं, यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। तो मेरी मानो तो ये कोई संयोग नहीं है, ये एक पैटर्न है। तो अगर इतिहास से सबक नहीं लिया गया तो ये हालात कभी भी कहीं भी बन सकते हैं। और सही बात तो ये है कि उनके पास कई सारे देश हैं जो इस्लामिक देश का ठप्पा लगाकर बैठे हुए हैं, लेकिन हिंदुओं के पास में हिंदुस्तान के अलावा दूसरा कोई देश नहीं है। तो फिर इसका समाधान क्या है और कैसे हम इतिहास को दोहराने से रोक सकते हैं, ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने बताया तो कई लोगों को बुरा लग जाएगा। समाधान सभी जानते हैं, लेकिन फिर से वही राजनीति और वही चुप्पी इस देश के हिंदुओं के लिए घातक बनेगी। 1946 में वो चुप रहे और देश कई टुकड़ों में बट गया। हजारों हिंदुओं का नरसंहार हुआ, हजारों हिंदू मारे गए, महिलाओं के साथ में बलात्कार और उनका जबरन धर्मांतरण कराया गया। अब हमारे आसपास जहां हिंदू अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं, वहां भी ऐसे ही हालात दिखाई दे रहे हैं। अगर अब फिर से वही चुप्पी साधी गई तो इतिहास अपने आप को दोहराएगा और ऐसे कोई रोक नहीं सकता। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों।